ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये हिंदी भगवद गीता की कक्षा की आज तीसरा दिन है बलराम हॉल में। तो आज मुझे इस पहला अध्याय की तीसरे श्लोक श्रीमद् भगवद गीता जथारूप। गीता शब्द का अर्थ क्या? भगवद गीता, दो शब्द आता भगवत गीता। भगवत तो आप समझ रहे कि भगवान, लेकिन गीता किसी की गाया हुआ गीत को गीता कहते हैं। तो किसका गाया हुआ गीत है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया हुआ। लेकिन इसमें तो दूसरे लोगों का भी है ना, लेकिन मुख्य रूप में भगवान हैं। ये गाया हुआ गीत गीता कहते, क्योंकि ऐसे गीत अनेक दूसरे कई गीता है और हैं, कई गीता, उद्धव गीता, अष्टवक्र गीता, कई गीता आजकल मार्केट में जाओगे तो बहुत गीता मिलेगा आपको। तो वहाँ पर कोई दूसरे लोग गाया उस गीता को, लेकिन ये गीता को स्वयं भगवान ने गाए हैं। इसके बाद इसमें दूसरे बाजार में देखोगे तो गीता के नीचे फिर इसमें क्या लिखा हुआ? जथा रूप, एज इट इज। इसमें जैसा ही भगवान ने कहा, इसमें ऐसा ही एज इट इज इसको प्रस्तुत किया गया। इसमें कुछ मनगढ़ंत अपने मतामत स्वतंत्र रूप में कुछ इसमें नहीं दिया गया। इसमें जो भगवद गीता जथा रूप, ये गीता को लेकर भगवान ने श्रील प्रभुपाद ने किसको समर्पण किया? ये गीता लेकर किसको भगवान ने प्रभुपाद ने किसको समर्पण किया? सबको पता है। जैसे अपने कृष्ण बुक को प्रभुपाद ने किसको दिया, किसको समर्पण किया? अपने पिताजी गौर मोहन देव को समर्पण किए।
जैसे भागवत लेकर अपने गुरु महाराज को, तो इस प्रकार इसे भगवत गीता को लेकर प्रभुपाद जी ने समर्पण कर रहे इसको बलदेव। बलदेव विद्याभूषण कौन है? बलदेव विद्याभूषण हमारे संप्रदाय के महान आचार्य हैं, जो कि वेदांत सूत्र के ऊपर अपने गोविंद भाष्य लेकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा को एक प्रामाणिक परंपरा के रूप में पुनर्स्थापित किया। क्योंकि जो साधारण लोग श्री संप्रदाय के वैष्णव लोग ने चैलेंज करते थे, तुम्हारा वैष्णव यदि संप्रदाय, प्रत्येक संप्रदाय में तो एक वेदांत भाष्य होता है, तो आप लोग कहते हैं कि माध्व संप्रदाय की है, लेकिन आप तो माधवाचार्य की जो रीति फॉलो नहीं करते हो। आप राधा रानी कहाँ से लाए? माधवाचार्य अकेले कृष्ण की पूजा करते थे उडुपी में प्रत्येक, लेकिन आप राधा रानी को कहाँ से लाए? ऐसा जो भी है। तो लेकिन उस जुक्ति मैंने उनको वो वेदांत भाष्य देखना चाहते थे, तो इन्होंने लिख के दिया उनको, बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद देव की कृपा से ये भाष्य लिखे, इसलिए उसका नाम भी रखे गोविंद भाष्य रखे थे बलदेव विद्याभूषण उनके वेदांत भाष्य का। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने गीता लेकर उन्हीं को ही समर्पण करते हैं। प्रभुपाद जी गीता जो लिखते हैं तात्पर्य, भक्ति वेदांत तात्पर्य, इसमें प्राय 70% जो तात्पर्य है बलदेव विद्याभूषण की टीका से लिया हुआ है, और कुछ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से और अन्य आचार्यों की टीका से ली गई। लेकिन मुख्य रूप से बलदेव विद्याभूषण की जो गीताभूषण भाष्य है, तो उससे प्राय 70% प्रभुपाद जी ने प्राय उसी भाष्य से लिए हैं। तो इसलिए ये गीता लेकर, मैंने जथा रूप लेकर फिर प्रभुपाद जी ने इसको बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किए हैं। इसलिए भगवद गीता जथा रूप। भगवद गीता में कितनी अध्याय हैं, कितना श्लोक है? ये भगवद गीता कोई स्वतंत्र पुस्तक की है और एक स्वतंत्र पुस्तक है या किसी अन्य पुस्तक से ये लिया गया? ये स्वतंत्र ऐसे किताब कोई वजह ऐसा नहीं है, ये महाभारत का ही अंश है। महाभारत क्या है? भागवत से नहीं, भागवत से नहीं, ये महाभारत का अंश है। महाभारत के 18 पर्व से भीष्म पर्व, महाभारत के 18 पर्व से भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक कृष्ण अर्जुन संवाद, जो महाभारत का जो 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक जो कृष्ण अर्जुन संवाद है, उसी को ही भगवद गीता के रूप में हमें जानते हैं। ये महाभारत का ही अंश है, तो महाभारत से इसको लिया गया। इसको कभी कभी इसलिए संक्षेप में है, इसको कभी कभी गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो इसलिए ये महाभारत का अंश है। महाभारत भीष्म पर्व से 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक भगवद गीता है। उसी कृष्ण अर्जुन संवाद को ही भगवद गीता कहते हैं। और ये महाभारत, ये गीता जब कहे थे, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है? भगवद गीता की वक्ता श्रोता कौन है? मूल रूप में कौन किसको गीता कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहे अर्जुन को। इसको दोबारा दोहरा कर बोल रहा था कौन? संजय ने। किसको बोल रहा था? धृतराष्ट्र को कह रहा था। इसके पहले भगवान कहे कि यहीं से गीता का इतिहास समाप्त नहीं है। भगवान ने कहे कि ये गीता भी पहले कि कौन बताया था? सूर्यदेव। इमं विवस्वते जोगन प्रक्तवान अहम अव्ययम विवस्वाने मानव प्राहो मनु इच्छा को अब्रवीत। चौथा अध्याय के प्रारंभ से भगवान फिर कहेंगे गीता की इतिहास। तो इसलिए गीता कोई आजकल के शास्त्र नहीं थे जैसे कुछ लोग सोचते हैं। वह महाभारत की रचना से ये गीता का रचना नहीं हुई। गीता अनादिकाल से है। गीता शास्त्र की ये भगवान के मुखारविंद से निश्चित वाणी है। ये हमारे सनातन संस्कृति की सार ग्रंथ है। जैसे कोई क्रिश्चियन को आप पूछोगे तुम्हारे ग्रंथ का एक ही ग्रंथ किताब के नाम बताओ, वो क्या कहेगा? बाइबल। कोई किसी मुसलमान को पूछोगे वो बोलेगा कुरान। कोई बुद्धिस्ट को पूछोगे वो कहेगा त्रिपिटक। व अन्य सब धर्मशास्त्र है। हमारे सनातन धर्म से मैंने बहुत किताबें हैं, चारों वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, कितने सारे। तो लेकिन फिर भी यदि आपको यदि कोई बोलेगा नहीं एक ही शास्त्र का नाम बताओ, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीता, प्रभुपाद ने लिखा है, लिखे इंट्रोडक्शन में ही लास्ट में लिखते हैं, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीता।
ये देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण का ही गाया हुआ गीत है और सभी शास्त्रों के सारांश रूप में इसी को माना जाता है। आज भी यदि कोर्ट कचहरी में तो आप जाओगे तो कोई केस चल रहा था तो जज आपसे सत्य जानने के लिए क्या बोलेगा? आप जो सनातन धर्म अवलंबी तो आप कहे गीता के ऊपर हाथ रख के बोलो। हैं? आज भी इसको सर्वशास्त्र सभी शास्त्रों के सारांश रूप में माना जाता है। इसीलिए कहते गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। बराह पुराण में गीता महात्म्य में कहा गया। प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, इंट्रोडक्शन जब पढ़े होंगे। प्रकृति में गीता पढ़ने के पहले गीता का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन दिए हैं। इसको तो आप हम पढ़े नहीं, पता नहीं पढ़े वहाँ हुआ था। अच्छा हाँ, मैं क्या बोल रहा था? तो गीता ही गंगा है, गीता ही गायत्री है। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिति, भगवान श्री कृष्ण की हृदय में निवास करती हैं। गीता गंगा, गीता स्नान से ही गंगा स्नान की फल मिलती है। एक अध्याय गीता यदि कोई पढ़ता है उसको गंगा स्नान के फल मिलता है, हैं? गायत्री, गीता पाठ से ही गायत्री जप का भी फल प्राप्त होते हैं। गीता गंगा च गायत्री गोविंदे, भगवान गोविंद इसको अपने हृदय में धारण करते हैं। तो इस प्रकार गीता के महात्मा में भी कहूँगा तो फिर क्लास उसी में चला जाएगा, तो वो नहीं बोल रहा हूँ। अभी आप पहले श्रवण कर चुके हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में लिखे, यदि कहा जाए कि एक देवता सिर्फ हम स्वीकार करेंगे तो वो कौन है? एक देवता कौन है? हाँ, कृष्ण। यदि एक मंत्र है तो कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, कई आप लोग पढ़े होंगे किताब। प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि यदि भगवान के सिर्फ एक ही नाम है तो वो नाम क्या है? कृष्ण। तो इसलिए भगवद गीता के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। गीता के बहुत कमेंटेटर हैं, हजारों कमेंटेटर हैं। लेकिन आप देख सकते कि ये गीता की प्रचार कैसे सारा विश्व में प्रचार हो रहा है, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। जब तक भगवान किसको स्वयं मंजूर नहीं कर सकती, नहीं देते, तो प्रचार नहीं हो सकता है। इसलिए कई लोग, कई पॉलिटिशियन भी सब गीता के ऊपर भाष्य लिखे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ लोग भी गीता हैं, नेता लोग भी गीता लेके चलते हाथ में हैं। महात्मा गांधी जो हमारा भारत के क्या राष्ट्रपिता माने जाते, तो वो भी जो चलते थे क्या गीता लेके साथ में चलते थे। साथ में गीता से ही बड़े बड़े लोग कहते हैं, गीता से ही हमको सब प्रेरणा मिलता है, हैं? तो इसलिए गीता बड़े महत्वपूर्ण शास्त्र है और हम सनातन धर्म अवलंबी लोगों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में गीता सदा सदा के लिए रहना चाहिए, हैं? गीता ही हमको मार्गदर्शन कराता है। तो इसमें 18 अध्याय है। उसमें से आचार्य लोग ने जैसे इनको विभाजित किया है, पहला 6 अध्याय को निष्काम कर्मयोग कहा गया। बीच में जो 7वां अध्याय से 12वां अध्याय, ये बीच वाले 6 अध्याय को भक्ति योग, इसमें विशुद्ध भक्ति की चर्चा की गई है। अंतिम में 13वां अध्याय से लेकर 18वां अध्याय, 6 अध्याय में दिव्य ज्ञान की चर्चा की गई। ऐसे प्रभुपाद जी ने भी लिखे इंट्रोडक्शन में। तो इसलिए ये गीता पहला 6 अध्याय बीच में जो सबसे जो सार गीता के ज्ञान को 7 से 12 में भक्ति की रखा गया। प्रारंभ से कर्म, निष्काम कर्म और अंत में ज्ञान। लेकिन सर्वत्र भक्ति गीता में भक्ति का ही प्राधान्यता दी गई है। भगवद गीता में 4 श्लोक जिनमें संपूर्ण गीता बताया गया। कितने लोगों को पता है पूरा गीता को? जो गीता के सारांश हैं, भगवान ने जो विवस्वान को कहे थे, आचार्य लोग ने कहे थे कि विवस्वान को जो भगवान ने 4 श्लोक बताए थे, वो 4 श्लोक क्या है? जैसे श्रीमद् भागवत की 4 श्लोक है, चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा को भगवान ने भागवत को 4 श्लोक में कहे थे। और दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय की 33, 34, 35, 36 श्लोक है। इसी प्रकार भगवद गीता की जो सारांश को भगवान ने जो विवस्वान को कहे थे, सूर्यदेव विवस्वान को, वो 4 श्लोक कहाँ पर है?
10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 हैं। तो ये सब इस प्रकार, लेकिन ये कौन 10वें अध्याय में रखा गया। लेकिन इसलिए भगवद गीता की पहला अध्याय प्रकृत संपूर्ण भगवद गीता की बैकग्राउंड है, मैंने पहले से भगवद दूसरे गीता के प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय में, प्रकृत में दूसरे अध्याय से ही गीता समाप्त हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर अपने कमेंट्री में कहते कि यदि अर्जुन का और कोई प्रश्न नहीं होता तो दूसरे अध्याय से ही गीता समाप्त होती। दूसरे अध्याय में भगवान ने सब कुछ दिए हैं, उसमें भी निष्काम कर्म योग, उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, सब कुछ बताए, उसमें सभी सार रूप में बताया है। इसलिए दूसरे अध्याय के नाम ही प्रभुपाद जी ने रखा गीता के सार। तो इसलिए वो सुबह मैं नहीं बता रहा, आप लोग इंट्रोडक्शन में पहले से कुछ सुने, तो आज के श्लोक तक कम से कम चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये जो बातचीत चल रहा है, ये कहाँ पर, कौन सा स्थान पर बातचीत चल रहा है गीता? ये गीता में ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, अभी पहला गीता के सबसे पहला श्लोक कौन का है? धृतराष्ट्र उवाच। कितनी बार धृतराष्ट्र उवाच आता है गीता में? वो एक ही बार है, एक ही बार सिर्फ। जो पहला श्लोक ही गीता की, धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या पूछा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुदुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। बस एक ही बार। इसी प्रकार पूरे गीता में संजय उवाच भी लगभग 41 बार ऐसा ही आता है। संजय उवाच 84 लगभग अर्जुन उवाच, और जो रेस्ट जो भार्स रह गया 574 कुछ ऐसे ही भाषा जो रह गया वो श्री कृष्ण उवाच। तो इसलिए गीता की पहला श्लोक ही, जो गीता की पहला अध्याय का नाम भी ऐसे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऐसे प्रभुपाद जी ने नाम रखा इसकी। अर्जुन विषाद योग, यदि बाहर के गीता उसमें लिखा जाता है कि अर्जुन विषाद योग, यहाँ से हमारा गीता में लिखा गया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अर्थात एक गीता की जो पृष्ठभूमि, ये प्रारंभ कहाँ? कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि। कुरुक्षेत्र आप लोग कितने लोग गए? कुरुक्षेत्र सब लोग गए कुरुक्षेत्र? गीता कहाँ पर भगवान ने बताया स्थान देखें हैं? प्रैक्टिकल। अभी आपको सब पूरा विजुअलाइज होना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ पर है। और जगह का नाम क्या है? ज्योतिषार। आज भी अक्षय वट वहाँ पर है, वो बट वृक्ष है, साखी के रूप में है। उसके नीचे कृष्ण अर्जुन का रथ बना के रखे हैं मार्बल में, लेकिन वो साखी रूप में आज भी है। वहीं पर वो 5000 साल पहले वही वृक्ष वहीं पर था। वहीं पर भगवान ने और अर्जुन रथ के ऊपर बैठे हुए थे। भगवान ने सारथी के रूप में और अर्जुन ने रथी के रूप में रथ के ऊपर बैठा था। युद्ध स्थल के ठीक बीच स्थान था। दोनों साइड में, एक साइड में कौरव सेना, दूसरे साइड में पांडव सेना थे। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि सेनोर उभयर मध्य रथ स्थापय में अच्युत, हे अच्युत कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ही स्थापित कर दो। इसलिए भगवान ने अर्जुन कहने पर रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में स्थापना किया था। अर्जुन ने, भगवान ने वहीं स्थापना किए थे। तो अभी कौरव पक्ष में कितनी शब्द, 18 शब्द तो यहाँ पर भी बड़े महत्वपूर्ण है। 18 शब्द, क्योंकि 18 अक्षौणी सेना थे युद्ध में। इसमें से 11 अक्षौणी थे कौरव पक्ष में, पांडव पक्ष में थे 7 अक्षौणी। ये दोनों सेना दोनों पक्ष में युद्ध के लिए सभी तैयार थे। इसके बीच में अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के हैं प्ररोचना से कौन हमारा विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं, और विशेष रूप में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इन योद्धाओं की चेहरा देखना चाहता था कौन? अर्जुन। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये आजकल जो पॉलिटिशियंस वो लिखे हैं, वो कहते कि नहीं, ऐसा कुरुक्षेत्र कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा शरीर का, ये शरीर का अंदर ही सब कुछ है। कुरुक्षेत्र है, पांडव है, ये सब इंद्रियां, सब इंद्रियां ही 5 पांच, सब अलग प्रकार की स्पेकुलेशन करके सब लिखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि आज भी कुरुक्षेत्र मौजूद है, आज भी जाके देख सकते। कुरुक्षेत्र इधर था, युद्ध यहाँ पर हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग कहते कि नहीं युद्ध ऐसा कुछ नहीं था, ये सब ऐसा ही मनगढ़ंत है। लेकिन हम जानते कि सब कुछ मनगढ़ंत नहीं है, सत्य घटना है। तो इसलिए आज भी ज्योतिषार स्थान है
आज भी उस स्थान पर मैं इमेजिन कर सकता, आज रथ मैंने दोनों बीच में ही दोनों साइड में सेना खड़े हुए हैं। ये नहीं कि आजकल के हमारे जो वैज्ञानिक लोग ने बहुत ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा सब और एडवांस वेपन सब इनके पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा एडवांस वेपन उनके पास था। किनके पास? महाभारत युद्ध में जो भाग लेने वाले हैं वो तो केवल अस्त्र नहीं जानते, अच्छा नहीं, जब तो उसको कैसे वापस भी करना जानते थे। कोई छोड़ दिया कोई गलत अस्त्र, अस्वस्थमा छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र का कितना शक्ति होता है? संपूर्ण ब्रह्मा जी की सृष्टि को समाप्त करने का है। ब्रह्मा जी का संपूर्ण सृष्टि को एक ब्रह्मास्त्र ही समाप्त कर देगा। तो इसलिए ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता था अस्वस्थमा, लेकिन वो वापस नहीं लेना जानता था। भगवान कहने पर अर्जुन उसको वापस लाया। लेकिन ऐसे शक्ति आज है वैज्ञानिकों के पास। ये वैज्ञानिक तो अभी थोड़ा केवल छोड़ना जानते हैं, इसको कैसे प्रतिकार करना नहीं जानते। लेकिन हमारे विद्वान जो द्रोणाचार्य जैसे अस्त्र, परशुराम जैसे युद्ध शिक्षा देते थे, केवल अस्त्र को छोड़ना नहीं सिखाते थे, अस्त्र को कैसे पर वापस ले लेना वो भी विद्या जानते थे। तो इसलिए महाभारत युद्ध में जो योद्धा थे वो कोई साधारण योद्धा नहीं थे। आजकल के वैज्ञानिक लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो केवल मंत्र के द्वारा उच्चारण के अस्त्र या जो छोड़ते थे उसे एक एक अस्त्र के सब संपूर्ण विश्व संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति था। तो इसी प्रकार, लेकिन ये युद्ध जो अभी युद्ध प्रारंभ होना था, दोनों से पक्ष की सेना खड़े थे। कौन सा दिन था वो? गीता जयंती। कौन सा दिन है? मुख्यतः एकादशी, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष एकादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। एकादशी के दिन शुरुआत हुआ क्या? युद्ध। हाँ, एकादशी आपको एकादशी के दिन कैसा युद्ध शुरू हुआ यार? क्या है मुख्यतः का तो दोनों सेना खड़े हुए दोनों पक्ष में, और भगवान अर्जुन का रथ ले कहे कि अर्जुन कहा जैसे रथ को स्थापना कर दिए, सारथी के रूप में आपने भूमिका निभाए। तभी दुर्योधन देखा दोनों पक्ष के सैनिकों को। हाँ, देखा कि तभी क्या देखा, पहले अब सब हैं तो चर्चा करें बात में। अभी एक गीता के श्लोक, आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। 2 श्लोक पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, चर्चा हो चुका है कि श्लोक पहले लेकिन कोई आचार्य कहते कि धृतराष्ट्र ने ये जो प्रश्न पूछा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये प्रश्न धृतराष्ट्र ने युद्ध के 10वें दिन 10 दिन में पूछा था। कोई किसी आचार्यों की टीका है कि कहते क्योंकि जो भीष्मदेव को वरदान था कि वो भीष्मदेव अपराजय हैं, अपराजित है, उनको कोई पराजय नहीं किया। अपने गुरु भी परशुराम जो 21 बार निक्षेत्र किए थे पृथ्वी को, शक्ति अवतार भगवान के, वो भी भीष्मदेव को परास्त नहीं कर सके थे युद्ध में, चैलेंज जो हुआ। तो इसलिए भीष्मदेव अपराजय हैं और उनको इच्छा मृत्यु था। तो उनकी जो कौरव पक्ष में थे और मुख्य सेनापति की भूमिका निभा रहे थे, और भीष्मदेव संपूर्ण 18 दिन युद्ध में से 10 दिन तक सेनापति वो थे। महाभारत युद्ध के पहला 10 दिन का सेनापति भीष्मदेव थे। और 10वें दिन में जब भीष्मदेव का ही पतन हो गया, वो माने बाणों की सज्जा में इनको अर्जुन ने धराशायी कर दिया। खबर जो पहुंचा किसके पास? धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। कौन पहुंचाया? संजय। संजय उसके मंत्री था और व्यासदेव जी का भी शिष्य भी था। तो इसलिए प्रकृति में ये कहा जाता है कि धृतराष्ट्र को ही मैंने दिव्य चक्षु देना चाहते थे व्यासदेव कि तुम देख लो, अंतिम समय युद्ध को देखना इच्छा आता तुमको दे। तो बोला नहीं, मैं देखना नहीं, मुझे मेरा मंत्री को इसको संजय को दे दीजिए, वो देखेगा और मुझे बता देगा। तो जो भी है, तो संजय देख रहा, दिव्य दृष्टि इसको प्राप्त था व्यासदेव जी की कृपा से। इसलिए वो देख कई जगह पर कमेंट्री में लोग लिखते नहीं, वो दिन में जाता था और शाम को वापस आ जाता था युद्ध में। कौन? संजय ने जाता था दिन में और शाम को वापस आके रिपोर्ट देता था। तो कोई कहे नहीं, ऐसा भी नहीं, कहीं कहते कि नहीं, वहीं बैठकर भी धृतराष्ट्र की कक्षा में बैठकर भी संजय को दिव्य दृष्टि के माध्यम से व्यासदेव जी वरदान के कारण वो देख सकता था युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ रिपोर्ट
देता था। तो इसलिए जब 10 दिन में युद्ध हो गया तो पता चला कि 10वें दिन युद्ध में भीष्मदेव धराशायी हो गए सरसज्जा में, तभी उसके मन में, धृतराष्ट्र के मन में संशय आ गया, ये कैसा संभव हुआ। वो उसको विश्वास नहीं कर पाता था, ये कैसा संभव हो सकता है, हैं? भीष्मदेव सरसज्जा में धराशायी हो गए, जो इच्छा मृत्यु रखने वाले, वरदान जिनके पास है, जिनको परशुराम भी अपने परास्त नहीं कर पाए थे, ऐसे जो हैं गंगापुत्र भीष्म को कौन धराशायी कर सकता है। तभी उनको याद आया, अरे युद्ध कहाँ पर हो रहा है, हैं? कुरुक्षेत्र अनादिकाल से इसको लोग जानते, किस रूप में? धर्म क्षेत्र में। धर्म कुरुक्षेत्र, धर्म यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसलिए कहते कि धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र अनादिकाल से ही धर्म क्षेत्र है? और वही धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं युद्ध इच्छा रखकर, दोनों वहाँ पर समवेत युद्ध सभा है। तो मेरा पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए। आज का व्याख्या सुन चुके हैं। धृतराष्ट्र कैसे ही केवल भौतिक दृष्टि से अंधा नहीं था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। यदि उसको दोनों को लालन पालन करने की भार दिया संपा गया था, पांडवों को और कौरवों को, लेकिन वो कहता मामका और पांडव, और अपने पुत्रों को केवल कुरुवंशी मानता है, पांडवों को अलग कर दिया। तो जो भी है उसको पहला श्लोक का व्याख्या में आप लोग सुने होंगे। तो मामा का पांडव की तभी वो प्रश्न उठता है उसके मन में, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित होकर युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, बड़े उत्सुकता के साथ। उसको भयभीत होने, वो एक प्रकार की भय, उसकी भय के संचार हो गया, क्योंकि भीष्मदेव के पतन के साथ हैं भाई क्या होने वाला। तो उसको पता लगता है कि अरे युद्ध कहाँ पर हो रहा है, धर्म क्षेत्र में हो रहा है। धर्म की खेती में यदि कोई बीज डालता तो उसमें कौन सा वृक्ष उठेगा? धर्म का ही वृक्ष। जो बीज जिसमें डालोगे, गेहूं का बीज डालो, गेहूं का वृक्ष उठेगा, उगेगा। बच्चा धान के डालोगे, धान की वृक्ष से। धर्म क्षेत्र में वो धर्म क्षेत्र है, तो इसे कुछ निश्चित रूप में धर्म का जय होने वाला है। और वो जानता था कि मेरे सारे पुत्र किस पक्ष में है? अधर्म के पक्ष में है। अधर्म के पक्ष में सारे कौरव लोग उसके पुत्र हैं। ऐसा ही तो कोई कमेंटेटर कहते कि दुर्योधन जो है ये मूर्तिमंत कली है, मूर्तिमंत कली है, कली का ही प्रतीक माना जाता है। ये मूर्तिमंत कली, तो उसी के लिए सारे झगड़ा सब कली सृष्टि हुआ और सब कुछ ध्वंस करके रखा वो पूरा कौरव है कुरुवंश को। तो लेकिन तो इसलिए पहला प्रश्न धृतराष्ट्र वही एक ही श्लोक में एक ही बार केवल भगवद गीता के अंदर आपको मिलेगा, धृतराष्ट्र उवाच। तो उसकी वचन को सुनकर संजय ने दूसरे श्लोक से उत्तर देना प्रारंभ किया है। दृष्ट्वा तो पांडवानिकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो संजय कह रहे कि धृतराष्ट्र को इसके बाद क्या चल रहा है। तो कहते कि हे राजन, पहले संबोधन काले श्लोक आप सुने थे राधारमण महाराज की होलीनेस राधारमण महाराज बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं इसका। तो इसलिए आए उसमें विशेष रूप में उन्होंने किसका उसके पूरा इतिहास कहे, जो दोनों का शत्रुता है, द्रोणाचार्य और द्रौपद का शत्रुता के बारे में पूरा डिटेल उन्होंने कल कहा था क्लास में कहे। तो संजय ने कहा, राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना अच्छा, इस व्यूह रचना को देखकर अभी दुर्योधन अपने गुरु के पास गया है। आचार्य में उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य। तो मुख्य सेनापति कौन था पांडव पक्ष में? हैं? नहीं, सॉरी, कौरव सेना में कौन सेनापति था? भीष्मदेव।
इसको कहा भीष्मदेव के पास न जाकर वो क्यों गया द्रोणाचार्य के पास? कुछ बोलने के लिए होता है, कुछ बोलना है, युद्ध के प्रारंभ करने सेनापति के साथ जाएगी बोलना चाहिए, उनको जाएगी बोलेगा, वो उनको वो अपने सेनाओं की बताएंगे। लेकिन दुर्योधन कहाँ किसके पास गया है? द्रोणाचार्य के पास। क्यों? हाँ, इसी से उसका कूटनीति का जो कि माने प्रवीण कूटनीतिज्ञ है उसका परिचय दे रहा है। वो द्रोणाचार्य के पास जा रहा है, जानता है कि भीष्मदेव सेनापति है, लेकिन जानते भीष्मदेव माइंड नहीं करेंगे। लेकिन ये गुरु है कौन? द्रोणाचार्य बहुत बड़े धनुधर है। हाँ, ये सभी पांडवों को और कौरवों को सबको वो युद्ध शिक्षा उन्होंने दिया। यहाँ तक कि पांडव पक्ष की जो सेनापति है धृष्टद्युम्न का भी वो गुरु है, और वो भी परशुराम शिष्य, और भीष्मदेव भी परशुराम शिष्य है। तो इसलिए कहीं इन्फीरियरिटी फीलिंग है, दुर्योधन ने मुझे इन्फीरियर पोजीशन में रख दिया है। तो इसलिए उन्होंने दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है, जाके उनको पहले बताता है कि उनको बताया, क्या बताया आज दूसरे श्लोक में, आज का श्लोक में बताएंगे। तीसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। पश्येतांग पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ। पश्य देखिए, एताम इस, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य गुरु, महतिम विशाल, चमुम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब तुम्हारे, शिष्येण शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। दोहराइए, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। दुर्योधन की पत्नी द्रौपदी के अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनैतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न
युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उससे अपने सारे सैनिक रहस्य व युद्ध रहस्य सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न देखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार ही हो सकती है। तो दुर्योधन एक कुशल राजनीतिज्ञ था, तो इसलिए इसको पता था कि यदि विशेष रूप में द्रोणाचार्य और भीष्मदेव तथा कृपाचार्य ये इनकी पक्ष में है, कौरव पक्ष में लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी स्नेह था किनके प्रति? पांडवों के प्रति। क्योंकि द्रोणाचार्य जितनी लोगों को भी युद्ध शिक्षा सिखाए थे, उनमें से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में वो स्वयं ही किसको कहे थे? अर्जुन को ही स्वयं द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिए थे। आशीर्वाद देकर उसको कहे थे तुम ही मेरे शिष्य में से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में अर्जुन को कहते, अर्जुन के प्रति उनकी स्नेह था, जानते थे। इसके साथ साथ उन्होंने और सभी पांडवों के प्रति स्नेह भाव रखते थे। पांडव माने विशेष में भीष्मदेव भी, जब भी कुरु युद्ध का महाभारत युद्ध का प्रारंभ होने का पहले युधिष्ठिर और पांडव लोग ने जाकर पहले इनको सब प्रणाम किए। पहले भीष्मदेव को, द्रोणाचार्य को और सभी ये सब वरिष्ठ कृपाचार्य सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लिए। क्या आशीर्वाद दिए सब लोग? सभी लोग इनको आशीर्वाद दिए, विजयी भव। विजयी भव जानते थे उन विपक्ष में है, लेकिन फिर भी उन्होंने आशीर्वाद दिए विजयी भव। लेकिन दुर्योधन सबको प्रणाम करके जाता था, तो कोई इसको क्या आशीर्वाद देते सब? इसको क्या कहते थे? आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। लेकिन इसको विजयी भव कोई आशीर्वाद नहीं दिया। किसको? यहाँ तक कि उनकी माँ, उसकी माँ है कौन? गांधारी, उन्होंने भी नहीं। सभी खड़े आशीर्वाद दे रहे थे कि आयुष्मान भव। तो दुर्योधन उस समय से जानता था कि ये सब कृपा कौन है? द्रोणाचार्य, इनकी सहज ममता है किनके प्रति? पांडवों के प्रति। इसलिए युद्ध के प्रारंभ से वो आके इनको सतर्क कर रहा था। पहले आके पहुंचा उनके पास में। एक तो देखा कि यदि सेनापति नहीं है, सेनापति भीष्मदेव है, लेकिन कहीं इनका मन में और कोई दुख होगा कि दोनों परशुराम शिष्य है और ये ब्राह्मण है, वो लेकिन उनको दिया गया सेनापति का पद। तो इसलिए पहले आकर इनको भी देखिए भीष्मदेव माइंड नहीं करेंगे, तो आके इसलिए द्रोणाचार्य को आके पहले अपने सम्मान ज्ञापन करके उनको उनको बधाई ज्ञापन करके फिर इनको बता रहा, कुछ बताना जा रहा है, लेकिन बताने के क्षण में उनकी वीकनेस को भी बता रहा। देखो ये जो क्या, तुम तो पहले से तो मुझे तो विजय भी आशीर्वाद तो दिया ही नहीं, तो मैं जानता हूँ, लेकिन अभी कम से कम अब से सतर्क हो जाओ, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। अभी शंख बाजा नहीं बजने वाले सो, लेकिन आप अभी सतर्क हो जाओ कि जिसको आप देखिए, आप ये विपक्ष में जो सेनापति है कौन? धृष्टद्युम्न, वो आपका ही शिष्य है। तब शिष्य न धीमता, आपका ही शिष्य है। इसको युद्ध शिक्षा कौन सिखाया? आपको पता था कि ये ही मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। कौन? दुष्टद्युम्न। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि अकाल आप लोग को स्टोरी सुने हुए, कहानी सुने हैं कि वो जब ये उनको पकड़ के लाए तो सारे पांडवों ने कृपा ने द्रोणाचार्य कहने पर सभी उनके शिष्य लोग गए, सब पांडव लोग सब जाकर पकड़ के उसको ले आए। किसको? द्रौपदी को पकड़ के उनके सामने लाकर डाल दिए थे। डाल दिए थे तो उनको तो बहुत
मैंने अपमान तो हुआ, इसके बाद छोड़ तो दिए, लेकिन उनको आधा राज्य वो देने के लिए बोले थे जो पहले राज्य तो ऐसे बोल तो दिए कि राज्य तो कोई लिया नहीं लेकिन उनकी क्षत्रियों की मन में तो बहुत प्रतिशोध की भावना होती है, हैं? तो क्षत्रियों के पास में युद्ध क्षेत्र में क्या है कि 2 ऑप्शन रहता है, मरेगा नहीं तो मरेगा। अपमान उनके लिए बहुत बड़ा, मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। तो छोड़ दिए और जाकर फिर प्रतिशोध लेने के वो विचार करके ही बहुत बड़े यज्ञ के आयोजन किए, और वो यज्ञ से ही दोनों उत्पन्न हुए थे। कौन कौन? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। इनकी कोई माँ की गर्भ से इनके जन्म नहीं हुआ था, वो सीधे यज्ञाग्नि से प्रकट हुए थे। और तब से ये पता भी था कि इनको, द्रोणाचार्य को जानते थे कि किसी माँ की गर्भ से जन्म हुआ बेटा इनको नहीं मार सकता, ये पहले से इनको वरदान है। किसी माँ की गर्भ में कोई जन्म हुआ बेटा इनको किसी माने युद्ध क्षेत्र में रण से इनको युद्ध नीति में इनको परास्त नहीं कर सकता, कि वध भी इनको कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। तब से इनको पता था कि ये धृष्टद्युम्न इनका ही वध के कारण बनेगा, क्यों यज्ञ से उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये जानते हुए भी जब प्रभुपाद तात्पर्य जब इनको फिर भेज दिया गया, वो द्रौपदी ने, महाराज द्रौपदी ने इनको भेजे इनके पास में युद्ध शिक्षा लेने के लिए, तो ये मना नहीं किए। पहले एक को मना किए थे। किसको मना किए थे? एकलव्य को, क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं था। वो तो क्षत्रिय नहीं, तो जो भी है ये इनको शिक्षा दे रहे थे, राजपुत्र है, और पांडवों को कौरवों को तो शिक्षा दे रहे थे। उनको कुछ लॉजिकल ग्राउंड नहीं था कि मना करने के, मना नहीं किए। जानते ऐसे ही मना नहीं कि नहीं मैं शिक्षा नहीं दूंगा, और शिक्षा देने के साथ कोई छल भी नहीं रखे कि उनको सब ज़्यादा जितने अर्जुन को सिखाए बा अन्य कौरव पुत्रों ने, धृतराष्ट्र पुत्रों को सिखाए, इसमें से कुछ कड़ा कम सिखा दूंगा इसको, कुछ ऐसा नहीं। जितने ज्ञान सबको सिखा रहे, जो ज्ञान दिए हैं सारे ज्ञान धृष्टद्युम्न को उन्होंने सिखाए थे। इसलिए अभी जब ये दुर्योधन जब देखा कि कह रहे हैं किनको? द्रोणाचार्य को, कह कि देखिए, हैं पश्यतं पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़ द्रुपद, देखिए आपका ही शिष्य है ये द्रुपद, महाराज द्रुपद के पुत्र ये धृष्टद्युम्न, ये ही सेनापति का पोस्ट संभाला है। किसके पक्ष में? पांडव के पक्ष में। ये जब व्यूह रचना किया, जो युद्ध के लिए जो पांडव लोग खड़े हुए हैं, ये जब व्यूह रचना उसने ही किया है। कैसा किया? ना आपसे ही सीखा था, जो आपने ही उसकी सिखाया था, वो व्यूह रचना करके वही सेना, पांडव सेनाओं को पूरा तैयार करके रखा है। युद्ध किसके साथ करने जा रहे हैं? आपके ही साथ युद्ध करेंगे। आप ही सिखाया था, और आपके ही साथ ही वो युद्ध कला को हैं नियोजित करेगा, उसी को उपयोग करेगा आपके ही साथ, हैं। इसलिए एक साइड क्रिटिसाइज करके बोले, पहले तो मुझे आप लोग तो आशीर्वाद भी नहीं दिया विजयी हो, दोबारा अभी देखिए युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध, जिसको आप शिष्य रूप में पहले सारे युद्ध सिखाए थे, वही पांडवों की मुख्य सेनापति, आपकी विरुद्ध पक्ष की मुख्य सेनापति है। और उसने आप जो कला आपने सिखाया था, उसी युद्ध कला को उपयोग करके ये व्यूह रचना करके रखा है। तब शिष्यण द्रुपद पुत्रण तव शिष्यण धीमतः, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। ये बुद्धि जो दिखाई पड़ रहा धृष्टद्युम्न का, ये सब आपका ही दिया हुआ बुद्धि, आपने ही सिखाया था इसको, हैं। इसलिए ये इनडायरेक्टली उनको थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहा, किनको? द्रोणाचार्य को, कि देखिए आप ही ऐसे सिखाया था उसको, हैं, इसको सिखाया था, अभी आपका ही शत्रु बनकर आपकी विपक्ष में खड़े हैं। प्रभुपाद जी लास्ट तात्पर्य में भी लिखते हैं कि दूसरे साइड में वो इसलिए गया था कि द्रोणाचार्य के पास में, क्योंकि वो जानता था कि द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न देखा बैठे। विशेष रूप में अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय शिष्य था, हैं, तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है, और भी सतर्क करना चाहता था कि आपका वीकनेस और दूसरी जगह में है। कहाँ? पांडवों के प्रति, विशेष रूप में अर्जुन के प्रति।
अर्जुन का आप विशेष आशीर्वाद देकर इसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए, और आपका निश्चित रूप में उनके प्रति भी वीकनेस है यार, लेकिन ये युद्ध क्षेत्र में यदि आप ऐसा ही उदारता दिखाओगे और आप ऐसे ही उनके प्रति पक्षपात, ऐसे ही एक प्रकार के पक्षपात जैसे हो जाएगा, तो फिर विजयी होना बड़ा कठिन है। इसीलिए आप जो भूमिका निभा रहे हो युद्ध क्षेत्र में, तो उस भूमिका को ठीक रूप से निभाना चाहिए। शत्रु के साथ युद्ध करने के समय में कभी भी उदारता नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए पहले आकर उनको द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचकर उनको सतर्क कराया। कौन? दुर्योधन ने। तो ये मुख्य रूप में 2 पॉइंट कहते हैं। एक वो पांडवों के प्रति इनकी माने जो पांडवों के प्रति उनके जो उदार भावना, और दूसरा धृष्टद्युम्न धृष्टद्युम्न को युद्ध शिक्षा जो दी है उसको इनडायरेक्टली वो क्रिटिसाइज करके बताना चाहता था, हैं? ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही नालायक व्यक्ति को आप सिखाया युद्ध। देखिए अभी आपका सामने आपका ही साथ लड़ाई करने के लिए खड़ा है, हैं? सब 2 मुख्य रूप में श्लोक में चर्चा की गई है। कोई किसके प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसकी? कोई प्रश्न नहीं? हैं? कितना दिन भीष्म सेनापति कितना दिन रहे युद्ध के? हैं? कौरव पक्ष के सेनापति कौन? नहीं, ये कौरव पक्ष के भीष्मदेव पहला 10 दिन के। इसके बाद कौन सेनापति बना? हैं? द्रोणाचार्य जी इसके बाद बने। द्रोणाचार्य जी के बाद कौन बना? हैं? कर्ण क्यों पहले क्यों युद्ध किया था कर्ण पहले? भीष्मदेव जब तक सेनापति थे कर्ण को युद्ध में शामिल, क्योंकि जानते थे, भीष्मदेव को पता था है, कर्ण का पूरा इतिहास पता है क्योंकि एक कुंती पुत्र है। ये बात 2 लोग को पता था, कुंती माता कुंती को पता था, भगवान को पता था, और इनको पता था। किसको? भीष्मदेव को। भीष्मदेव जानते थे ये कुंती पुत्र है। कौन? कर्ण। क्योंकि वो जानते थे वो पांडवों को रक्षा करना चाहते थे। जानते कर्ण युद्ध क्षेत्र में उतरेगा तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। किसके? पांडवों के लिए हैं। एक तो भीष्म है, फिर द्रोण जो अर्जुन को बहुत भारी पड़ेगा। युद्ध कहाँ किसे कौन युद्ध करेगा? तो इसलिए जानबूझकर ही भीष्मदेव ने इसको मना कर बोले कि ये शूद्र क्या सूतपुत्र है, क्षेत्रीय नहीं है, जब तक मैं सेनापति रहूँगा ये युद्ध में नहीं आएगा। लेकिन भीष्मदेव को अच्छा से पता था कि सूर्यपुत्र है, सूतपुत्र नहीं। ये बात में कहेंगे। तो और पांडव पक्ष में सेनापति शुरू से अंतिम तक एक ही सेनापति कौन रहा? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न पूरे युद्ध में सेनापति रहा है। युद्ध भूमि के लिए कुरुक्षेत्र क्यों चुना? क्योंकि साधारण कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र है। आजकल भी पानीपत युद्ध बने, सोनीपत कई आजकल के भारतीय इतिहास में भी देखोगे युद्ध क्षेत्र उसी लाइन में सारे युद्ध है। पानीपत युद्ध है, प्रथम सोनीपत युद्ध, पानीपत युद्ध सब है। पूरे सारे इतिहास भारत इतिहास में जितनी बड़े बड़े युद्ध है उसी एरिया में, वो केवल रामायण के युद्ध छोड़कर ये सब इतिहास आधुनिक इतिहास के जो पढ़ोगे भारत इतिहास में युद्ध सब उसी एरिया में है। इसके साथ साथ ये धर्म युद्ध ही था, है। ये युद्ध प्रकृति में धर्म का और अधर्म का युद्ध हो रहा था। धर्म के पक्ष में थे कौन? पांडव लोग। अधर्म के पक्ष में थे कौरव लोग। तो इसलिए धर्म और इसको निर्णय करने के लिए कुरुक्षेत्र ही सही स्थान था। दोनों पक्ष उसी क्षेत्र को चुने हैं क्योंकि भगवान की इच्छा से। भगवान जानते थे कि ये धर्म क्षेत्र में जो युद्ध होगा, भाई कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा, निश्चित रूप में धर्म का ही विजय होगा, है। तो इसलिए उस स्थान को चुने, इसलिए धर्म क्षेत्र इसलिए कहा कि धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। वहाँ जो युद्ध होगा निश्चित रूप में वहाँ पर किसका जय होगा? धर्म का ही जय होगा। तो ऐसे ही कई और कोई कारण है किसको पता है? हाँ, माइक दे सकते हैं।
और धृष्टद्युम्न कैसे मर गया? धृष्टद्युम्न कैसे मरा, उसके निधन कैसे हुई? हाँ, दुष्ट तो मरे हुए ठीक से भी याद नहीं आ रहा है। धृष्टद्युम्न किसको पता है? हाँ, अस्वस्थमा ने मारा, वो कोई बोल रहे हैं। अस्वस्थमा ने धृष्टद्युम्न को मारा बोले कोई बोल रहा होगा। हाँ, कौन? अच्छा, युद्ध समाप्ति के बाद अस्वस्थमा ने ही इसको मार डाला। और ऐसे ही मैंने न्यायोचित नहीं, युद्ध में नहीं, लेकिन ऐसा ही अस्वस्थमा ने जैसे ही द्रौपदी का 5 पुत्र को मारा था, तो ऐसे ही उसको भी ऐसे ही निहत्ते उसको मार डाला। तो निहस्त अस्त्र रहित तो क्यों अस्वस्थमा का पिता को मारा न? अस्वस्थमा का पिताजी ही कौन? द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य को अस्वस्थमा ने मारा, इसलिए अस्वस्थमा ने धृतराष्ट्र को धृष्टद्युम्न को वध किया। तो उनका युक्ति था पांडवों की, ऐसे ही पांडव भी झूठ कहे कि मरवा डाले किसको? हैं? अस्वस्थमा आते, किंतु अस्वस्थमा को स्वयं वरदान दे रखे थे, द्रोणाचार्य ने वरदान दे के रखे थे। अमर है, मैंने वो मरेगा नहीं, अभी भी जीवित है, अभी भी अस्वस्थमा घूम रहा है। हैं? अभी भी कई लोग कहते हैं कि अब उसके त्यौहार अगला जो युग चक्र आएगा, उसमें जो अगला युग चक्र की जो कलि युग में जो व्यासदेव अस्वस्थमा ही बनेगा, ऐसे ही पुराण में वर्णन भी आता है। तो इसलिए, लेकिन और लोगों ने कहे कि क्योंकि द्रोणाचार्य जी के वरदान, जब तक उनके हाथ में अस्त्र रहेगा इनको कोई परास्त नहीं कर सकता, युद्ध क्षेत्र से नहीं हटा सकता। तो परशुराम की वरदान है, परशुराम शिष्य है, तो वो उनको अस्त्र रहित करेंगे तभी तो वध करेंगे। तो इसलिए भगवान ने ही कहे कि बोलो कि इनके सामने कि अस्वस्थमा हत अस्वस्थमा हत इति, तुम बोलना पड़ेगा। आके बोले किनको? युधिष्ठिर महाराज को। भगवान कहे बोलो, तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको ही पूछने आएगा। अभी भीम तो पहले एक हाथी को मार, हाथी का नाम था अस्वस्थमा, हाथी को एक प्रहार करी, गदा प्रहार करी मार डाला, और जोर जोर से बोला वो तुरंत ही, मैं अस्वस्थमा को मार डाला हूँ, अस्वस्थमा मार डाला हूँ, ऐसे कहा। अस्वस्थमा मर गया है, अस्वस्थमा को मैं मार डाला हूँ, ऐसे कहा। देख द्रोणाचार्य के सामने, रथ के सामने। अरे क्या युद्ध करने के लिए? ब्राह्मण हो, क्षत्रियों के युद्ध क्षेत्र में उतर गए हो, हाँ, धर्म क्षेत्र में ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय का धर्म अपनाए हो, तुम्हारे पुत्र का वध हो गया, अस्वस्थमा का वध हो गया। भीम तो तुरंत कहने लगा, लेकिन वो विश्वास नहीं किए, भाग भाग के आए पूछने के लिए। किसको? जानते एक व्यक्ति कभी झूठ नहीं कहेगा युधिष्ठिर महाराज के सामने, लेकिन भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहे कि तुम बोलना पड़ेगा झूठ कि नहीं, यही सच है, बोलो। मैं जो बोल रहा हूँ, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म सत्य धर्म को रक्षा करने के लिए होता है, जो सत्य धर्म रक्षा करने के लिए नहीं है तो कैसे सत्य है? तो भगवान ने कहे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहे कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, कहीं नहीं पता, हिचकिचाए हैं। लेकिन बात में भगवान की इच्छा तो कहना पड़ेगा ना। वो कहे अस्वस्थमा हत इति, लेकिन नरवा गुंजरे, ये थोड़ा आस्ते शब्द से बोले, वो सुनने के लिए उनका धैर्य नहीं था। किसका? हैं? द्रोणाचार्य को इतना ही सुनाई पड़ा कि अस्वस्थमा हत इति, लेकिन इसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज 2 शब्द और कहे कि नरवा गुंजरे, हाथी या मनुष्य, वो सुनने के लिए इनके पास पेशेंस नहीं था। इतने ही सुनकर ही वस्त्र त्याग दिए सारे, क्योंकि भीम ने लड़का कि ब्राह्मण होकर क्षत्रियों के युद्ध क्षेत्र में उतारे हो, हैं? क्षत्रियों के युद्ध क्षेत्र में ब्राह्मण ठीक है, टीचर है, सिखाया, लेकिन युद्ध करने के लिए कैसे रण क्षेत्र में उतारे है ब्राह्मण होकर? तो इसलिए वो अस्त्र से छोड़कर ध्यान में बैठ गए। तो धृष्टद्युम्न खड्ग लेकर आया और उनकी गर्दन, जब मैंने सिर को शरीर से अलग कर दिया, गर्दन में प्रहार किया, मृत्यु हो गया। तो इसका बदला इसलिए अस्वस्थमा ने लिया, इसी रूप में उसको मार डाला, धृष्टद्युम्न को उन्होंने फिर मारा। तो इस प्रकार महाभारत बड़ा है, लेकिन फिर भी ये महाभारत, ये भारत का ही इतिहास है, भारत के इतिहास। ओके, और कोई प्रश्न है? समय हो जाएगा, समय होगा 6 बज गया। ओके, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय।